अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जी खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जा रहा हूँ जी होम ऑफिस, क्योंकि पीछे रेजिडेंस परमिट हम लोगों ने रिन्यू करवाए थे, सबके हो गए थे, तो मेरी बेटी को अभी तक रिन्यू नहीं हुआ और साल होने वाला है। मैंने कहा आज जाऊँ उनसे ज़रा दो बातें कर लूँ कि यार इतना टाइम तो लगता नहीं है, तो आपने क्यों नहीं लगाया है, या भूल गया है या क्या चक्कर है। होम ऑफिस जा रहा हूँ, अब उनसे पूछ के फिर आऊँगा। अभी होम ऑफिस जा रहे हैं जी। सामने पहाड़ों पे बर्फ़ ऐसे लगता है जैसे आज रात कोई पड़ी है और फ्रेश पड़ी हुई नज़र आ रही है सामने, और अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़, मुझसे नज़दीक है ये। अभी हम लोग अपनी गाड़ी को मेट्रो अंडरग्राउंड जो स्टेशन है उसकी पार्किंग में खड़ी करेंगे और वहाँ से अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ेंगे और वहाँ होम ऑफिस चले जाएंगे। फाइनली जी पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। अभी निकल रहा हूँ, लूँगा यहाँ से टिकट और फिर अंडरग्राउंड मेट्रो में बैठ जाएंगे। 10:15 हो गए हैं। वापसी में गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे करूँगा जी। ये सारी मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ से टिकट आप शॉप से भी ले सकते हो और मशीन से ख़ुद भी निकाल सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉप से ही लूँ, क्योंकि लाइन ज़्यादा है। हमें चाहिए जी 3 टिकट, कंटिन्यू, वीज़ा, और यहाँ पे करेंगे जी इसको स्कैन, कार्ड को हमारे टिकट वो बाहर निकल आएंगे जी। आप देखते हैं कितना टाइम लगाती है मशीन बाहर निकलने में। टिकट लिखा तो आ रहा है, वो निकाल रही है, प्रिंट कर रही है, अब देखते हैं। एक आगे है जी। बस संभाल के रखो, दो घंटे के लिए ये वैलिड है। जी हमारे तो तीन टिकट निकल आए हैं। उसके बाद अभी ये रसीद देगा, वो ले लूँ कि रसीद भी लेनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रिंट करेगा मेरी रसीद कार्ड की। ये कार्ड की रसीद भी उसने प्रिंट कर दी है जी। अब जाते हैं। ये पड़ा है हमें 2 यूरो और 20 सेंट का पड़ा है। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये वैलिड है। आप 2.5 घंटे में कहीं भी जा सकते हो। अगर आप डे पास लेते हो तो वो 5-5.5 यूरो का पड़ता, वो हमें सूट नहीं करता। अगर हम आते जाते भी लें तो फिर भी हमें ये चीप पड़ेगा। चलें। इस वक्त इतनी रश नहीं है ट्रेन में, मुनासिब है। हमने जल्दी में पकड़ ली थी, शुक्र है। ये देखें, इतनी रश आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। ज़ाहिर है 10:30 बजने वाले हैं, तो रश सुबह या शाम को होती है, पीक आवर्स में। आप अगर जिस स्टेशन पे भी जा रहे हैं तो यहाँ सामने भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और दूसरा इलेक्ट्रिक बोर्ड भी चल रहा है, ये देखें इलेक्ट्रिक बोर्ड भी चल रहा है। आप यहाँ से भी नेक्स्ट स्टेशन का मालूमात करते हैं। और ये सिस्तो के लिए है, वहाँ जाके फिनिश होगी ये ट्रेन। फाइनली जी हम ट्रेन से उतर गए हैं और अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है येलो, उसको पकड़ेंगे। उसके लिए हम लोग निकल पड़े हैं जी, क्योंकि हमारा जो होम ऑफिस है वो येलो अंडरग्राउंड जो मेट्रो है उसके ऊपर आता है, येलो ट्रेन के ऊपर। जब हम देखें येलो में पहुँचे हैं तो राइट और लेफ़्ट दोनों कलर येलो हो गए और बता रहे हैं कि हम लोग ठीक जा रहे हैं येलो की तरफ। अगर आप देखें ट्रेन तो आगे ही हम पकड़ नहीं सकेंगे, इससे नेक्स्ट वाली ही हम लेंगे। वो यहाँ पकड़ लेंगे, देखते हैं। नहीं पकड़ सके जी, नेक्स्ट पकड़ेंगे। निकल गई है।
मेरे साथ बच्चे हैं, ज़रा मुश्किल है, वो ज़रा थोड़े सुस्त है, मेरी तरह एक्टिव नहीं है। फाइनली जी नेक्स्ट ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए। अब इस पे बैठेंगे और इंशाल्लाह 4 मिनट में हम वहाँ होंगे। ये तो बड़ी भरी हुई है, लेकिन ये पिकनिक स्पॉट है डोमो, यहाँ ये खाली हो जाएगी। अगर आप होम ऑफिस से बाहर आए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी नज़र लाएगी जी। हाँ, ये अमेरिकन एम्बेसी है और होम ऑफिस इसके बिल्कुल पास में, ये सामने वाली बिल्डिंग होम ऑफिस है जी। तो वहाँ पे वो नज़र आ रहे होंगे लोग खड़े, होम ऑफिस है ये। फाइनली जी हम लोग आ गए हैं बाहर होम ऑफिस से। वहाँ तो वीडियो बना नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ से आ गए हैं जी। उन्होंने नई डेट दे दी है कि फ़िंगरप्रिंट्स दोबारा होंगे। हालांकि फ़िंगरप्रिंट्स इन्हें लिए हुए 6 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने से ऊपर गुजर गए हैं, लेकिन अब दोबारा फ़िंगरप्रिंट्स लेंगे। जो नई डेट दे दी है वो भी अगले महीने की। अब दोबारा आना पड़ेगा, क्या करें, मजबूर है। फाइनली ट्राम के स्टॉप पे पहुंच गया हूँ जी। अभी यहाँ टाइम देखेंगे कितनी देर में ट्राम आएगी। ये लिखा हुआ है जी 1 से 2 मिनट में आ रही है जी। चलो जी। ट्राम के जी बल्ब के ऊपर कैसे मज़े के लगे हुए हैं, ये देखिए। ब्यूटी ऑफ मिलान कह सकते हैं जी। यहाँ से जी इसका कुछ अपना व्यू है, इस तरह आता है ये देखें, बेहतरीन मज़े का। क्या बात है, यहाँ ये टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन है जी मिलान की। जैसे जैसे हम लोग पास जाते जाएंगे आप देखोगे कि रश बढ़ती जाएगी और काफ़ी सारी दुनिया यहाँ आई हुई है इसको देखने के लिए। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आज थर्सडे का दिन है, जुमेरात है, और इतनी आवाम है नहीं। ट्रेन में भी नहीं थी, इसमें भी नहीं है। इस तरह आएंगे। वहाँ ऊपर टॉप पे कुछ लिखा भी हुआ है, वो देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यही डोमो के बिल्कुल सामने वाली प्लेस, ये देखें, ये आहिस्ता जी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके पास जाते हैं। काफ़ी पहले मैं आया था, तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पे अंदर जाने देते थे और टिकट भी नहीं था, ये फ्री था, ये चर्च है। लेकिन अब इन्होंने टिकट लगा दिया है और अंदर इन्होंने मम्मीज़ वगैरह भी प्रिजर्व की हुई है, जो मरते थे ना उनको भी प्रिजर्व किया हुआ है अंदर। तो काफ़ी सारी दुनिया अभी भी जाती है, लेकिन मैं जा चुका हूँ तो अब जी नहीं चाहता कि अंदर जाऊँ, और वो भी पैसे देके। ये जी बिल्कुल इसके पास में आ गया हो, अगर आप यहाँ देखें तो बहुत अच्छा है।
आपको डोर का दिखाना है, जो आप डोर देखें उस वक्त का। ये देखें कैसे कैसे, ये देखें इन्होंने बनाई हुई थी। ये देखें ये सारे के सारे डोर के ऊपर बने हुए हैं। ये देखें ये सारे के सारे आपको, ये देखें आप, ये भी ये डोर ही ऐसा है और इसके ऊपर सारा ये कुछ बना हुआ है। सोचो उस टाइम में ये कितना मुश्किल काम था ये कुछ बनाना, और इतना बड़ा डोर बनाना। देखिए इस बंदे ने तो तलवार भी ली हुई है। ये देखिए यहाँ पे जी सारे ब्रांड्स राइट और लेफ्ट में आपको नज़र आएंगे। ज़ाहिर है टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे आपको ब्रांड ही नज़र आएंगे। और स्ट्रक्चर देखिए ऊपर, देखिए जो नज़र आएगा जी वो रोलेक्स है राइट पे, और राइट पे शनैल है, और लेफ्ट पे रोलेक्स। उसके आगे आप देखेंगे तो जी आपको नज़र आएगा जी गुची। ये देखिए गुची, और ये सारे के सारे यहाँ पे ब्रांड्स ही आपको नज़र आएंगे। और स्ट्रक्चर देखो तो जो भी यहाँ मिलान के नज़दीक रहते हैं या इटली आते हैं उनको आना चाहिए इस जगह पे घूमने के लिए। एलवी ये देखें, एलवी आपको नज़र आएगा। और ये देखें डोम इसका, नीचे का आप स्ट्रक्चर देखें। ये देखें ये सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है नीचे का। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह है जी, और आपके सामने देखें। ये जी लगाया हुआ है कि यहाँ पे ऐसे करो और दुआ मांगो जी, ये इसलिए है हर बंदा इसी तरह करना चाहता है। ये देखें पैर को नीचे फंसा के उसमें कि आप अपना दुआ मांगो जी। फाइनली जी आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलेंगे। बच्चों को चल चल के भूख लगी है तो कहीं पे जाके कुछ खाएंगे। यहाँ नज़दीक में तो हमारे लिए कोई ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं है, लेकिन हम लोग अभी अगेन मेट्रो पकड़ेंगे, गाड़ी अपनी लेंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट पे जाके इजीली हम लोग खाएंगे जी। अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। फाइनली बाहर आके अभी मेट्रो की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में है। वो आप जब निकलेंगे यहाँ से दोमो का तो मेट्रो आपको बिल्कुल ऊपर इस स्पॉट पे लेके आएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको अभी बताता हूँ। ये देखें जी ये एम का निशान है, रेड मेट्रो है। और यहाँ ये है 2-3 और भी हैं, लेकिन रेड मेट्रो और येलो मेट्रो यहाँ पे आती है जी। इस तरह के नहीं लगे होते थे, ये निकलने के लिए वो ग्रीन हुआ है, ये आने के लिए है। अब इन्होंने स्टाइल भी चेंज किया और अच्छा बना दिया है मेट्रो को यहाँ स्पेशली। ज़ाहिर टूरिज़्म यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो उनको चेंज करना चाहिए सब कुछ। अब ये देखें मैंने €2.20 का टिकट लिया था और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं मेरे घूमते हुए और अभी तक वैलिड है। और उसी को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ मेट्रो के ऊपर, बस के ऊपर, अंडरग्राउंड भी यही यूज़ हो रहा है और जो ऊपर ट्राम चल रही थी उसके ऊपर भी वही यूज़ होगा।
तो अगर एक बंदा आता है 2-2.5 घंटे के लिए घूमता है तो उसके लिए एक टिकट बस करता है और उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोई पास लेने की। यहाँ वो अगर ज़्यादा घूमना चाहता है तो वो डे पास ले सकता है, वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बाकी मुल्कों में तो मैंने देखा था बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 5-5.5 यूरो का है। वापस घर पहुँच गया हूँ जी। बच्चों को कुछ विंग्स वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह लेके दिया था, जूस, और अभी घर पहुँच गया हूँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो और आज का दिन कैसा गुजरा है। तो मिलते हैं कि नए व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।